अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज जो हम डिस्कशन करेंगे बहुत अहम डिस्कशन है। एफपीआर की तरफ से प्रॉपर्टी रेट्स रिवाइज किए गए थे और जिसकी वजह से टैक्सेस में बहुत ज़्यादा इजाफे का जो है वो अंदेशा पैदा हुआ था, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस की वजह से ये जो दिसंबर 1 का एक एसआरओ था एफपीआर की तरफ से उसको रोक दिया गया और दिसंबर 1 के बाद एक टाइम लिमिट दी गई कि इस जो रेट्स रिवाइज किए गए हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स रीवैल्यूएट किए गए हैं, उनको रीएडजस्ट किया जाएगा, उन पर रीथिंक किया जाएगा और उस रीथिंकिंग के प्रोसीजर में जो स्टेक होल्डर्स होंगे, जो रियल इस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और इसके अलावा कुछ स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स होंगे, ये सब लोग मिलके एफपीआर के लोगों के साथ कुछ मीटिंग्स करेंगे, अपने ओपिनियंस देंगे, अपने कंसर्न्स बताएंगे, जो उनके इश्यूज हैं इसके हवाले से वो बताएंगे और अगेन एफपीआर फिर इन रेट्स को रीएडजस्ट करेगा। और लास्ट जो इसमें डेट दी गई थी वो ये दी गई थी कि 15 जनवरी 2022 तक जो न्यू रेट्स हैं वो रेजिस्टेंस होने की वजह से दिसंबर 1 2021 को अप्लाई होने वाले, इम्प्लीमेंट किए जाने वाले या अनाउंस किए जाने वाले न्यू रेट्स जो थे उनको रोक दिया गया और इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कि ये इनको रीएडजस्ट किया जाएगा प्रॉपर एक स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के बाद। और उसके लिए जो टाइम लिमिट दी गई थी एफपीआर की तरफ से वो ये थी कि 15 जनवरी तक जो ओल्ड रेट चल रहे थे यानी कि 23 जुलाई 2019 वाले जो रेट्स थे वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड रहेंगे टिल 15 जनवरी 2022 और इसके बाद 15 जनवरी को रीएडजस्ट करके रीवैल्यूएशन करके जो रेट्स इंक्रीज किए गए हैं उसको बातचीत करके एक बेहतर लेवल पे लाके 15 जनवरी को उनको नोटिफाई करवाया जाएगा एफपीआर की तरफ से और 16 जनवरी 2022 को वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाएंगे। इस पे जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अभी तक कोई न्यू रेट्स जो हैं वो एफपीआर की तरफ से नोटिफाई नहीं करवाए गए। 17 जनवरी 2022 को भी अब तक रेट्स आ जाने चाहिए थे, लेकिन एफपीआर की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। सिर्फ एक शहर इस्लामाबाद जो है उसके लिए इन रेट्स को रीएडजस्ट किया गया है और उसके हवाले से हम आगे चल के वीडियो में मज़ीद डिटेल से आपको गाइड करेंगे। लेकिन अब तक का ये स्टेटस है कि न्यू रेट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। अब कानूनी तौर पे जो हमारी एक्सपर्ट्स से भी बात हुई है उसके मुताबिक क्या चीज़ होगी और किस तरह से ये चीज़ें आगे चलेंगी, क्योंकि 15 जनवरी तक इसको रोका गया था। जो चीज़ समझ में आती है वो यही है कि एफपीआर के पास कानूनी तौर पे 7 से 10 दिन का मार्जिन होता है। एफपीआर इस तरह के इश्यूज़ में 7 से 10 दिन का ग्रेस पीरियड या ग्रेस टाइम ले सकता है और इस तरह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें 7 से 10 दिन का टाइम लिया जाएगा। और इन रेट्स को टाइमली एडजस्ट ना करने की क्या रीज़न है? एफपीआर की तरफ से जो फील्ड फॉर्मेशन जो टीम थी इनकी, उन्होंने न्यू रेट्स एफपीआर को नोटिफाई करवा दिए हुए हैं, लेकिन एफपीआर की तरफ से आगे उनको प्रॉपर डबल चेक के बाद ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा या उनको अनाउंस किया जाएगा। तो इसमें डिले की वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि एफपीआर के जो ऑफिशियल्स थे वो थोड़ा सा बिजी थे कुछ इस तरह के मिनी बजट के इश्यूज़ में। जो टैक्स अथॉरिटीज़ थी उनकी जो है शमूलियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इस वजह से वो इस काम को, इस एक अहम काम को प्रॉपर्ली टाइमली फाइनलाइज नहीं कर सके, क्योंकि उनकी तवज्जो थोड़ी सी मिनी बजट की फॉर्मेशन की तरफ थी, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट की तरफ थी। तो ये रीज़न है इसकी। और फ्यूचर अब इसका क्या होगा? फ्यूचर ये होगा जो हमारी बात हुई जिस हवाले से मैंने कहा कि इसको जब तक न्यू रेट्स इंप्लीमेंट नहीं होते तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेडली 23 जुलाई 2019 वाले रेट्स जो पहले से चले आ रहे थे 1 दिसंबर से पहले की पोजीशन के मुताबिक नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ के लिए भी यही इंप्लीमेंट रह सकते हैं या रहने चाहिए, अगर हम इसको कानूनी तौर पे थोड़ा सा देखें। मजीद इस पर जो कंफर्म न्यूज़ आएंगी वो एफपीआर की तरफ से ही आएंगी और वो मतलब आपको प्रॉपर नोटिफाई भी करवाई जाएंगी, हमारे चैनल से भी आपको उस पर प्रॉपर अपडेट दी जाएगी। अब इसमें बात करते हैं कि जिन शहरों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ाए गए थे उन पे तो अभी डिसीजन आना बाकी है। इस्लामाबाद जो कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है उसके हवाले से थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहेंगे कि इस पे कुछ न्यू रेट्स अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज अनाउंस किए गए हैं और अच्छी चीज़ ये है कि ये रेट्स थोड़ा सा बिलो लेवल पर लेकर आए हैं और उसमें मतलब बेहतरी आई है। जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये रेट्स 100% ना तो रिवाइज होंगे, ना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि मशवरा करना या स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना उसकी वजह ये है कि एक बेहतर लेवल, एक बेहतर जो उनकी फिगर्स हैं वो डिसाइड की जा सकें। तो इस्लामाबाद के जो कुछ एरियाज़ हैं उनके हवाले से इन रेट्स को रीएडजस्ट किया गया है, उनको फिक्स किया गया है और उसकी थोड़ी सी डिटेल हम आपको बताते हैं कि उसमें किस तरह के चेंजेस आए हैं। हम क्योंकि ज़्यादा बहरिया टाउन को लाहौर साइड पे भी डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद के हवाले से आपको गाइड करेंगे। बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में जो इम्प्लीमेंटेशन की गई है, जो पर स्क्वायर यार्ड न्यू रेट सेक्टर A, B और C
में दिए गए हैं बैरिया एनक्लेव में, वो 40,000 पर स्क्वायर यार्ड दिए गए हैं, जो कि पहले जब बढ़ा दिए गए थे तो वो 62,809 रुपीज़ थे। तो ये थोड़ा सा इसको लोअर डाउन इन्होंने किया है। इसके अलावा इस्लामाबाद के डिफरेंट एरियाज़ के हवाले से बात करें तो सेक्टर E7 में जो न्यू रेट्स इंप्लीमेंट किए गए हैं वो 1,50,000 पर स्क्वायर यार्ड किए गए हैं, जो कि नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले बढ़ा के जो है वो 2,50,000 कर दिए गए थे पर स्क्वायर फीट। तो अब ये जो है उनको तकरीबन 1,50,000 पर स्क्वायर यार्ड पर लाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें B17 इस्लामाबाद का एक बड़ा अहम एरिया है, वहाँ पर जो रेट्स किए गए हैं विदाउट पोजेशन और विद पोजेशन प्लॉट्स के। इसमें जो विद पोजेशन प्लॉट्स हैं मींस के जहाँ पोजेशन अवेलेबल है वहाँ पर 20,000 पर स्क्वायर यार्ड इसका रेट किया गया है, और जहाँ पर पोजेशन अवेलेबल नहीं है वहाँ पर 12,000 का रेट इसमें दिया गया है FPR की तरफ से। और इससे पहले यानी कि ये 20,000 और 12,000 का जो रेट है, जो पहले रेट्स बढ़ाए गए थे उसमें 55,000 का रेट जो है वो फिक्स कर दिया गया था FPR की तरफ से। और इसके अलावा इस्लामाबाद का एक बहुत अहम एरिया बनीगाला के हवाले से बात करें तो यहाँ पर भी FPR ने 28,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट किया है, जो कि इससे पहले जो है 36,363 का रेट था, और इसमें थोड़ी सी कमी की गई है। इसके अलावा F8 के कुछ एरियाज़ हैं जहां पर पहले जो रेट इंक्रीज़ कर दिए गए थे अपार्टमेंट्स के लिए, फ्लैट्स के लिए, वो 2,60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट किए गए थे, और इनको काफ़ी नीचे ला के 25,000 पर स्क्वायर फीट पे लाया गया है। तो किसी हद तक ये जो न्यूज़ है इस्लामाबाद के रिगार्डिंग और रेट्स में कुछ कमी के हवाले से ये एक बेहतर न्यूज़ है, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इन रेट्स को नीचे लाया जाएगा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली इनको इंक्रीज़ किया जाएगा, ताकि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी ज़रूरी है, अपनी प्रॉपर्टीज़ पे टैक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करने वाले, इसके अगेंस्ट बोलने वाले भी इस चीज़ को बिल्कुल एनालाइज करते हैं कि जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हुकूमत के नॉलेज में होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट टैक्स, प्रॉपर टैक्स जो है वो पे किया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ उसको थ्रू एक प्रॉपर चैनल स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि एकदम से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रियल इस्टेट या इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रियों पर नहीं आए। इस्लामाबाद के हवाले से ये कुछ बेहतर न्यूज़ है। बाकी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मे बी के इसमें जो, अगर जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 7 to 10 डेज़ का ग्रेस पीरियड FPR ले सकता है, या फिर होपफुली अगर उससे पहले कंप्लीशन होता है या FPR को बेहतर लगता है तो उससे पहले भी अनाउंस करके न्यू रेट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो इसके हवाले से टैक्स इश्यूज़ के हवाले से आपकी कहीं पर कोई प्रॉपर्टी है, आप कुछ जानना चाह रहे हैं आने वाले टाइम पे, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती हैं, या इस वीडियो के एनालिसिस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कुछ भी आप जानना चाह रहे हैं, आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी अपडेट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी प्राइसेस से रिलेटेड, टैक्स के इशू से रिलेटेड फौरी तौर पे आपको मिल सकें। वो उसी सूरत में होगा जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को प्रेस किया होगा। उम्मीद है आज की वीडियो, आज की लेटेस्ट अपडेट आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से मजीद जो कंफर्म न्यूज़ हैं वो जैसे ही FPR की तरफ से आती हैं तो वो भी हमारे चैनल से आपको अपडेट की जाएंगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मजीद अच्छी अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।